नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी। तो आइए प्रथम उन पंच देवताओं को नमन करते हैं जो प्रतिदिन आप सबके लिए जीवन का आधार देते हैं पंच तत्वों के रूप में। बड़ी प्रेम से राधे राधे। सदा भवानी शारदा गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। मात भवानी अंबिके, मात भवानी शारदा, मात भवानी जननी, मात भवानी गौ माता। गौ माता, गायत्री माता, गंगा माता, महारामायण की सदा ही जाओ। आदरणीय संत जन भक्तों, कार्तिक का पड़ाव बहुत नजदीक आ गया है और हमने भी आपको इस कार्तिक में चुनिंदा कथाओं का समावेश करके बताया है। इसमें सिर्फ इन कथाओं में हमने आपको जानकारियां, नित्य प्रतिदिन के क्या नियम है, ये हमने आपको बताया है। और आगे भी जो कथाएं आएंगी बहुत अच्छी आएंगी। तो आइए, और इस बार हम आपको बता दें, किसी ने प्रश्न किया था कि आप ना अध्याय नहीं बता दें। हम आपको बता दें कि हम अंतिम पड़ाव पर हैं। आंवला नवमी के बाद कथाओं का दौर बदल जाएगा, इसलिए हमने अध्याय नहीं बताए। ये मान के चलिए प्रतिदिन की आपकी जो कथाएं हैं वो आपको नीतिबद्ध है, नियमबद्ध है, क्रमबद्ध है और आपके अनुकूल है और सबको सुननी और समझनी भी चाहिए। तो आपके प्रश्न का ये जवाब है। आपने पूछा, अच्छा लगा हमें, और आगे भी हमसे कुछ ऐसी अगर आप पूछते तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जनता जनार्दन में भक्त वत्सल भगवान न जाने किस रूप में विराजते हैं, आते हैं, दर्शन देते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन वो भक्त वत्सल भगवान आपके बीच में ही किसी न किसी के रूप में विराजमान है। आप पूरी संगत को हाथ जोड़ कर जब हम कहते हैं राधे राधे, तो मान के चलिए कि आप में ही कहीं ना कहीं राधे जी बैठी हुई है, आपके बीच में ही कहीं ना कहीं राधे बैठी हुई है। वो परखने, सुनने, और जहाँ ठाकुर जी का नाम लिया जाता है वहां बड़ी प्रसन्न होकर आती है। अनेकों रूप में पूरे संसार में कहीं ना कहीं भी नाम लिया जा रहा होगा, देवभूमि भारत में तो वहां होंगी, ये उनका रूप है। तो आइए आप सभी प्रेम से बोली राधे राधे, राधे राधे। शिवा के बिहारी लाल की जय। सुख भोगे जो कथा सुने रहित विश्वास, सुख भोगे जो कथा सुने रहित विश्वास। और अगले अध्याय कपिल यह रहे बताए। अभी हमने सारे नियम जान लिए हैं। कुछ युद्ध भी चला बीच में, युद्ध की कथाओं को हमने बहुत संक्षेप में सिर्फ शब्दों के हिसाब से बताया बीच बीच में, और किस प्रकार से देवी देवताओं में जो युद्ध चल रहा है वो भी हम इसी तरीके से बताएंगे। श्री नारद जी ने कहा, हे जलंधर, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख कर इस आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग गए। वे भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की इस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने महान उस संग्राम के बीच में जाने के लिए क्या कहा है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे कहा, देवताओं
तुम भय त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को मैं देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर बैठे और तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि आप सर्वदा आपके प्रिय हूं, मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और भक्त हूं, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि लक्ष्मी के भाई है। सागर के पुत्र, सागर से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मेरी ऐसी ही प्रीति है, तुम्हारी ऐसी प्रीति है, तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, अपने हाथों से नहीं मारूंगा। अब वचन भी दे दिया कि उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन युद्ध में मैं जाऊंगा। यदि तुम्हारी यही प्रीति है, वो उसको मैं समझ सकता हूं और मैं उसको अपने हाथ से भी नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही। देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो करुणा अरुण के अनुज और गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों की पीड़ा होते हुए देख जलंधर ने युद्ध क्रुद्ध होकर विष्णु को भी कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। ये मत सोचो कि भगवान देवताओं और युद्ध में राक्षस के साथ वैसे परस्पर लड़े हैं। बोले राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। कार्तिक कथा सुनो सभी सहज मन लाए और अगले अध्याय में श्री प्रभु शरण में आए। दैत्य की तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। अब युद्ध तो भयंकर था, बहुत प्रबल महान शक्तियों के बीच में था, क्योंकि जलंधर भी कम नहीं, वो भगवान शिव का अंश है और शुक्राचार्य का आशीर्वाद उनके साथ। उन्होंने बहुत युद्ध किया। सभी सेना को यथुल पथल देख करके कुछ बातें की। यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। इतने भयंकर युद्ध में जब देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो जलंधर ने भगवान विष्णु को अपना मेहमान बना लिया कि मेरी बहन के साथ घर आइए, क्योंकि उनके वो जमाता है। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी। बोलो राधे 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 राधे। अब वो पूरे कुटुंबियों सहित उनको कह दी कि मेरे घर पर आइए। नारद जी कहते हैं उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर स्थित पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सब राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशीभूत बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे।
अब धर्म युद्ध होने वाला है जो चल ही रहा है। तो आइए उसकी जानकारी भी लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे।